सुबह केवल 5 मिनट कपालभाति करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्टडी हो रखी है कि अगर आप कपालभाति करेंगे तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनको इनक्योरेबल माना जाता है, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कुछ हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि पीसीओडी हो गया, उनको भी क्योर किया जा सका है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट बढ़ गया है, तो कहते हैं कि कपालभाति करने से वो कंट्रोल में आ सकता है। बस आपको इसके साथ डाइट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इसके बाद आप देखेंगे जब आप कुछ दिन तक कपालभाति करेंगे कि कैसा आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं और कैसे आप अपने आप को ज़्यादा हल्का फील कर रहे हैं और आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है। और जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, हार्ट, ब्रेन, लीवर, लंग्स, इनको ब्लड अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। अब क्योंकि इनको क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मिलती है तो ये ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता ही है, साथ ही दिमाग भी शांत रहता है। कपालभाति एक ऐसा योग प्राणायाम है जिसे आपका बेली फैट कम करने के लिए हम कर सकते हैं। कपालभाति का सीधा कनेक्शन शरीर की मेटाबॉलिक रेट और डाइजेशन से होता है। अगर आप ठीक से प्राणायाम करते हैं तो आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। कपालभाति से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है। अगर आप कपालभाति को सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो बहुत से लाभ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस तकनीक को सही गाइडेंस के साथ किया जाना चाहिए। ज़्यादा लाभ पाने के लिए इसको किसी योग अनुभवी गाइड से ही सीखना चाहिए और उसी के अनुसार करना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ आहार, पूर्ण नींद और नियमित व्यायाम भी ज़रूरी है, जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। देखा जाए तो कपालभाति किसी तरह का प्राणायाम नहीं है, ये क्लिंजिंग टेक्निक है जिसे षटकर्म के अनुसार योग में शामिल किया गया है। षटकर्म वो क्रियाएं होती हैं जिन्हें नियमित रूप से किया जाए तो शरीर से 60% विषाक्त पदार्थ बाहर निकाले जा सकते हैं आसानी से। ये क्रिया सांस के साथ की जाती है, इसलिए इसे प्राणायाम कहते हैं। यदि सही तरीके से किया जाए तो ये आपके दिमाग को शांत रखने के साथ 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और इसके लिए कपालभाति करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कपालभाति करने के तरीके और उसके तमाम फ़ायदों के बारे में। लेकिन इसको कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में नहीं करना चाहिए, जैसे अगर ब्लड प्रेशर हाई है, प्रेगनेंसी है या फिर कोई और मेडिकल इशू है तो इसको स्टार्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। वीडियो के एंड में हम ये भी बताएंगे कि इसको करने के स्टेप्स क्या हैं, तो बने रहिए वीडियो में। कपालभाति एक प्राणायाम तकनीक है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस तकनीक को करने से आपकी जो प्राण शक्ति होती है उसको शुद्ध किया जा सकता है और शरीर के अनेक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। इस प्रक्रिया में पेट के अंदर बाहर की सांसों को तेजी से बाहर और अंदर किया जाता है, जिससे पेट के अंदरी अंगों की मालिश होती है और उन्हें ऊर्जा मिलती है। कपालभाति को नियमित रूप से करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और प्राण शक्ति का संतुलन बना रहता है। इससे शरीर की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है जो वजन घटाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कपालभाति से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। अगर आप नियमित रूप से योग कर रहे हैं तो 1 महीने में कम से कम 5 से 7 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं, अगर आप खान पान का भी ध्यान रख रहे हैं साथ में तो, क्योंकि इसके साथ संतुलित और स्वस्थ आहार खाने के साथ करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम की मदद से आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, लीवर और किडनी को बेहतर काम करने के लायक बना सकते हैं। इस प्राणायाम से थकान कम होती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। आपकी आंखों के नीचे काले घेरों को ठीक कर सकता है। रोजाना कपालभाति करने से लीवर और किडनी से जुड़ी जो भी समस्या हैं उनको आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा का स्तर आप बनाए रख सकते हैं। नियमित कपालभाति करने से आपकी फेस का ग्लो बढ़ेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म में सुधार होगा, गैस और एसिडिटी की समस्या से लाभ मिलेगा। इसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया करने से फेफड़े लंबे समय तक ठीक से काम करते रहेंगे। कपालभाति करने से आपकी मेमोरी बढ़ती है और दिमाग अच्छे से काम कर पाता है। इस प्राणायाम को करने से नींद की जो क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। कपालभाति मोटापे से लड़ने में भी आपकी मदद कर सकता है। इस टेक्निक का अभ्यास करने से आपको शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद मिलती है। योग विशेषज्ञों के अनुसार कपालभाति प्राणायाम वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सीधे हमारे शरीर की चयापचय दर, आंत स्वास्थ्य और पाचन से जुड़ा होता है। जब आप इस प्राणायाम तकनीक का सही ढंग से अभ्यास करते हैं तो ये आपको 1 सप्ताह के भीतर आपका मनवांछित परिणाम देता है। इस क्रिया को शक्ति व आवश्यकता अनुसार ही करें। स्टार्टिंग में 50 बार से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 500 बार तक कर सकते हैं, किंतु एक क्रम में 50 बार से अधिक ना करें।
क्रम धीरे धीरे बढ़ाएं। सांस लेने की अलग अलग गति होती है, लेकिन वजन घटाने के लिए कपालभाति को मध्यम गति से सांस लेते हुए करना है। आपको श्वास यानी सांस बाहर छोड़ते जानी है। इस प्राणायाम के दौरान आपका पेट खाली होना चाहिए। 1 से 2 हफ्तों तक 15 से 20 मिनट रोज कपालभाति करने से वेट कम हो सकता है, वजन आपका कंट्रोल में आ सकता है। अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बन रहा है, पित्त बन रहा है, कफ बन रहा है, उसको कंट्रोल करता है। तो यानी कि आपका वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को साफ करता है। परिसंचरण में सुधार विशेष रूप से सिर में होता है। मानसिक विकारों को दूर करने में मदद करता है। कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। योग आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने का बेहतरीन विकल्प है। इसे करने से पुराना रोग भी चुटकियों में सही हो जाता है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कपालभाति जरूर ट्राई करें। ये स्वयं में परिपूर्ण है। अगर आपने इसे कर लिया तो शायद ही आपको कोई और आसन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये भी पता चला है कि अगर आप डेली 15 से 20 मिनट तक इसे करेंगे तो आपके शरीर के कई जो अंग होते हैं वहाँ पर रक्त का प्रवाह काफ़ी बढ़ सकता है। योगाभ्यास करने के बाद लगभग 20 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए या पानी भी ना पिएं, वो ज़्यादा अच्छा है। योग के 1 घंटे बाद आपको पौष्टिक और स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। योग करने के लगभग 30 से 40 मिनट बाद पानी पिएं। अब ये तो हो गया कि कपालभाति के फ़ायदे क्या होते हैं। आइए जानते हैं कि इसे करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले आपको वज्रासन या पद्मासन में बैठना होगा। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में बनाएं। इन्हें अपने घुटनों पर रखें। गहरी सांस लें और झटके से सांस छोड़ें। पेट को अंदर की ओर खींचें और कुछ मिनटों तक लगातार दोहराएं। 35 बार से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। कपालभाति के बाद ताली 3 बार बजाएं। फिर दोनों हाथों को कंधों के समान ले जाएं और फिर से ताली बजाएं। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं और फिर धीरे धीरे गति बढ़ाएं। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आपका शरीर में आपको वाइब्रेशन फील होगा। ये वाइब्रेशन आपके दिमाग को अच्छा फील करने में मदद करेगा। इसके बाद कुछ समय तक सुखासन में बैठें और अपने शरीर को ध्यान से देखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। इस तरह से आपका ये प्राणायाम कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आपको अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे कपालभाति का पालन करेंगे तो कई सारी छोटी छोटी बीमारियां ऐसी हैं जो आप अपने हाथों से इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन योगा शुरू करने से पहले भी ही आपको किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको सही से गाइड करें और आपको बताएं कि कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी होगी। वैसे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज की डेट में मिल जाती है। कई सेलिब्रिटीज़ देख लीजिए, शिल्पा शेट्टी की वीडियोस देख लीजिए या बाबा रामदेव की वीडियोस आप देख लीजिए। ऑनलाइन काफ़ी डिटेल में आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको राइट विधि बताएंगे कि कैसे टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। आप कई देखेंगे कि कई लोग अपना रिव्यूज़ भी डालते हैं ऑनलाइन वीडियोज़ में कि कैसे उन्होंने अपनी कुछ ऐसी बीमारियां जो कि कही जाती है कि इनक्यूरेबल है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां होगी, पीसीओडी बीमारियां होगी, उनका भी क्योर किया है। अगर किसी को कपालभाति करने में दिक्कत आ रही है तो उसको धीरे धीरे ये गति बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर आप कपालभाति कर पाते हैं तो आपको ये कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको हार्मोनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्योर हो जाएंगी। बस आपको इसके साथ थोड़ी डाइट का ध्यान रखना है, कुछ आसन भी आपको करने होंगे। आप खुद फील करेंगे कि कपालभाति करने के कुछ समय के अंदर ही आपके फेस में ग्लो आ रहा है, आपकी क्लैरिटी बढ़ रही है, आप बिना थके या फिर ज़्यादा थके बिना आप अपनी डेली रूटीन के काम कर पा रहे हैं। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। आप अपने शरीर को काफ़ी हल्का फील करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो आपको जल्दी से थकावट भी नहीं होगी किसी काम को करने में। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी पाएंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अपने दिन को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अगर आपने भी कपालभाति करने से कुछ फ़ायदा गेन किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम भी शेयर करना चाहेंगे उसको औरों के साथ, और आप भी हमारे साथ उसको शेयर करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।